THE द, TWO टू, FROG फ्रॉग, क्या हो जाएगा फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग मीन्स होता है मेढक, क्या हो जाएगा मेढक, मेढक। टू मीन्स हो जाएगा दो, दो मेढक। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश के एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करना सिखाऊंगा लिख लिख कर, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ दिमाग में अधिक समय तक बैठा रहता है, इसलिए मैं लिख लिख कर बताऊंगा कि किस वर्ड को क्या पढ़ा जाता है, साथ में इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, इसमें कौन कौन से ग्रामर का चीज़ यूज किया गया है, वो सब पे चर्चा किया जाएगा, ताकि आपका इंग्लिश बहुत जल्दी अच्छे से हो जाए। यदि आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे स्टोरी को पढ़ना होगा और उसमें सीखना होगा कि कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे उसमें सेंटेंस को पढ़ा जाता है, किस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों TWO, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग टू, FROGS फ्रॉग्स, क्या पढ़ेंगे फ्रॉग्स, ठीक है, टू फ्रॉग्स, ठीक है। देखिए पेंसिल का कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि अच्छे से लगे, ठीक है। टू फ्रॉग्स, WERE को पढ़ेंगे वर, PLAYING प्लेइंग, क्या लिखा है प्लेइंग, प्ले मीन्स क्या होता है खेलना, प्लेइंग माने खेल रहे थे। ऑन अ RAINY रैनी डे, देखिए रैनी डे में होता है बरसात के दिन, रैनी डे मीन्स क्या होगा बरसात के दिन, तो ऑन अ रैनी डे माने एक बरसात के दिन, टू फ्रॉग्स दो मेढक, वर प्लेइंग खेल रहे थे, यानी एक बरसात के दिन दो मेढक खेल रहे थे। दोस्तों देखिए कितना आसान है, फ्रॉग मीन्स मेढक, प्लेइंग मीन्स खेलना। आपको अर्थ भी मैं बताऊंगा, आप खुद से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, जैसे आप अर्थ जानेंगे ना आप खुद ब खुद इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि बहुत आसान है दोस्तों, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ भी। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं SLOWLY स्लोली, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, इसको पढ़ेंगे स्लोली। स्लोली मीन्स होता है दोस्तों धीरे धीरे, क्या होता है इसका मैं वर्ड मीनिंग भी बता देता हूँ, धीरे धीरे, स्लोली मीन्स क्या होगा धीरे धीरे। दे HOPPED होप्ड एंड होप्ड एंड CAME केम इनटू अ हाउस, HOUSE हाउस मीन्स होगा घर, क्या होगा घर। होप्ड मीन्स होता है दोस्तों देखिए उछलना कूदना, होप्ड एंड होप्ड एक साथ यहाँ पे लिखा ना, होप्ड एंड होप्ड मीन्स होगा उछलते कूदते, क्या होगा उछलते कूदते। तो स्लोली धीरे धीरे, दे होप्ड एंड होप्ड वह उछलते कूदते, केम इनटू अ हाउस एक घर में प्रवेश कर गए, ऐसे खेल रहे थे तो दोनों एक साथ उछलते कूदते एक घर में घुस गए, किसी के घर में घुस गए, एक घर में प्रवेश कर गए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देयर वाज अ चर्न ऑफ मिल्क, देखिए चर्न CHURN, चर्न ऑफ मिल्क का मतलब होता है दूध का मंथन, जो दूध मथा जाता है उससे खोआ निकालने के लिए, ठीक ना, दूध को जो मथा जाता है मलाई निकालने के लिए। तो कह रहे कि देयर वाज अ चर्न ऑफ मिल्क, वहाँ पे एक क्या था दूध का मंथन हो रहा था, मतलब दूध का मंथन हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, देयर वाज अ चर्न ऑफ मिल्क, दूध का मंथन हो रहा था। बोथ द फ्रॉग्स फेल इनटू द चर्न, देखिए फेल फॉल मीन्स होता है गिरना, क्या होता है फॉल मीन्स गिरना, यहाँ पे फॉल का पास्ट फॉर्म क्या है फेल है, यानी गिरा। बोथ द फ्रॉग्स दोनों मेढक गिर गए, फेल मीन्स क्या हो गया गिर गए, इनटू द चर्न किस में गिर गए, उस में मतलब कि मंथन में गिर गए, वो जो मंथन था ना जिसमें मथा जाता है, दूध को मथ कर और मलाई निकाला जाता है, उसी में वो गिर गए। उसके बाद देखिए क्या होता है, बोथ द फ्रॉग्स ट्राइड फॉर सम टाइम, बोथ मीन्स क्या हो जाएगा दोनों, बोथ द फ्रॉग्स
दोनों मेढक, फ्रॉग्स मीन्स क्या हो जाएगा, मेढक, दोनों मेढक ट्राइड कोशिश कर रहे थे। ट्राइड मैंने कोशिश किए, ट्राई मीन्स क्या होता है, कोशिश करना, ट्राइड कोशिश किए, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। दोनों जो मेढक थे कुछ समय तक कोशिश किए, बहुत मेहनत किए, दोनों मेढक ने कुछ देर तक कोशिश की, सम टाइम मैंने कुछ देर तक कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन वो नहीं निकल पाए, मतलब कि दोनों मेढक ने कुछ देर कोशिश की लेकिन व्यर्थ, लेकिन बट इन वेन मीन्स क्या होगा, व्यर्थ, लेकिन व्यर्थ। वन ऑफ द फ्रॉग्स लॉस्ट होप एंड सेड आई कांट, CAN स्टॉप इट टी है तो इसको पढ़ेंगे कांट स्विम एनी मोर। करे कि वन ऑफ द फ्रॉग्स, उन दोनों फ्रॉग्स में एक के लिए यूज किया है कि वन ऑफ द फ्रॉग्स, मतलब कि दोनों में से एक मेढक लॉस्ट होप, अपना आशा खो दिया। ठीक है, एक मेढक ने अपना आशा खो दी, मतलब कि उसको जो निकलने की आशा थी, जो लगातार मेहनत कर रहा था, वो खो दिया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, आई कांट स्विम, मैं और नहीं तैर सकता, आई कांट स्विम एनी मोर, मतलब कि एनी मोर मैंने और नहीं, मैं और नहीं तैर सकता। एक मेढक ने क्या किया, कहा, अपने आशा खो दिया और बोला कि मैं और नहीं तैर सकता। एंड ही ड्रॉन्ड टू द बॉटम। देखिए ड्रॉन्ड मीन्स क्या होता है, डूब जाना, डूब जाना, ठीक ना। बॉटम मीन्स होता है तल, किसी चीज़ का नीचे का पार्ट, तल, ठीक ना। एंड ही ड्रॉन्ड टू द बटन, और वह तली में नीचे डूब गया, क्या हो गया, और वो नीचे डूब गया। द अदर डिड नॉट लॉस होप, दूसरे ने आशा नहीं खोई, दूसरे ने आशा, द अदर माने दूसरा, डिड नॉट माने नहीं, लॉस होम माने आशा नहीं खोई, दूसरा अपना आशा नहीं छोड़ा, ठीक है। ही केप्ट ऑन स्विमिंग, केप्ट ऑन माने वो जारी रखा, स्विमिंग तैरना, वो तैरते रहा, दूसरा ने आशा नहीं छोड़ा और वह तैरते रहा, वह तैरते रहा, ठीक है। ही केप्ट ऑन स्विमिंग माने वह तैरते रहा। हिज मोमेंट्स चर्नड द मिल्क इनटू बटर। मोमेंट्स मीन्स होता है गति, हरकत, ठीक ना, गति बोलिए, हरकत बोलिए। हिज मोमेंट माने उसकी जो हरकतें थी लगातार उसमें ऊपर बाहर आने की प्रयास कर रहा था, तो हिज मोमेंट उसकी हरकतें, चर्न द मिल्क, मिल्क को क्या कर दिया, दूध को मथ कर मक्खन बना दिया। करे कि चर्न द मिल्क इनटू बटर, बटर मीन्स क्या होगा, मक्खन, दूध को मथ कर मक्खन बना दिया। वो लगातार उसमें घूम रहा था, तो दूध में जितना है कुछ भी घुमाइएगा ऐसे तो मक्खन निकलना शुरू होगा, तो मक्खन बना दिया। द फ्रॉग क्लाइम्ड ऑन टू अ पैट ऑफ बटर एंड होप्ड आउट ऑफ द चर्न। द फ्रॉग क्लाइम्ड, मेढक, क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, तो मेढक चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया, ऑन टू अ पैट ऑफ बटर, एक मक्खन के, मतलब कि एक छोटा सा टुकड़ा था, थपका था, उसी पर वो चढ़कर बैठ गया। एंड होप्ड आउट, और वो बाहर आ गया, ऑफ द चर्न, उस मंथन से वो बाहर निकल गया, उस पर चढ़कर बैठ गया और मंथन से बाहर निकल गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ठीक है, इस कहानी की क्या सीख है। मोरल मीन्स होता है नैतिक, ऑफ द स्टोरी कहानी का नैतिक, ठीक है, एक कहानी का नैतिक क्या है, देखिए। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्फ्स, देम सेल्फ मीन्स खुद होता है, क्या होता है, खुद। हेल्प मीन्स होता है मदद करना, मदद करना, तो गॉड हेल्प्स, भगवान मदद करते हैं, दोज उनकी, हु हेल्प देम सेल्फ जो खुद की मदद करता है।
भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करता है। सही बात है दोस्तों, जब तक आप नहीं चाहिएगा, जब तक आप अपने आप को बूस्ट नहीं कीजिएगा, जब अपने आप को आप उस लायक नहीं बनाइएगा, तब तक ईश्वर भी आपकी मदद करने वाले नहीं हैं। आपको पहले मदद अपने आप को करना होगा, अपने आप को उस लायक बनाना होगा, खुद ब खुद आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।